थैंक यू जीसस। एंड जो बीते 2 दिन का सेशन था जो कैथरीन मैम ने लिया था, आई वॉज सो ब्लेस्ड टू हैव हर इन रैप्चर रेडी। और जो सेशन था निश्चय ही आपके लिए भी आशीष का कारण रहा होगा, क्योंकि मैंने जब उस सेशन को सुना तो आई वॉज प्रोवोक्ड बाय हर, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ बताऊं। और मैं इस टॉपिक के बारे में सोच ही रही थी, और मैंने पूरा उसके बाद में ऐसे सोचा, लेकिन मैं बिजी थी आज के दिन सुबह में, इसीलिए फिर मैं उतना नहीं तैयारी कर पाई थी। लेकिन जब मैं फ्री हुई, मैंने जल्दी जल्दी नोट्स को बनाया, और मैं रेडी हूँ अब आप सबके साथ में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो आप में से कोई मेरे साथ में आज के वचन को पढ़ेंगे, हैंड रेस करेंगे जो पढ़ना चाहे। एनीवन? यस ग्रेस मैम। सो आज मैंने टॉपिक जो लिया है वो भजन संहिता 46:10 को लिया है, जिसमें वचन कहता है, ग्रेस मैम आप पढ़ सकते हैं अगर आपने खोल लिया है तो। यस मैम। भजन संहिता 46 उसका 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ और पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन इसमें बोलता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान हूँ। तो यहाँ पे क्यों बोल रहा है कि चुप हो जाओ? जब हम अपने लाइफ को देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। हम लोग हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, और हम बहुत सारे कामों को करते हैं अपने दिनचर्या में, और उस जगह पे हम लोग बहुत सारे सिचुएशन को फेस करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, या फिर बहुत सारे हम लोग चीजों को देखते हैं, और हम लोग का माइंड जो है वो बहुत थॉट प्रोसेस करता है, और हम लोग भी उस चीजों के बारे में बोलते रहते हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है, ये अगर ऐसा होता तो सही होता, ऐसे जाता तो ये ज्यादा सही होता। और वो जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम लोग उसको सोचते रहते हैं, उन सिचुएशंस को ज्यादा सोचते रहते हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि चुप हो जाओ। यहाँ पे साइलेंट होने के लिए बोलता है। क्यों साइलेंट होने के लिए बोलता है, आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जब कुछ प्रॉब्लम होता है, या तो हम लोग अभी रैप्चर रेडी में आते हैं, इसीलिए हम लोग परमेश्वर के साथ में अपने प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो हम लोग परमेश्वर के पास में जाके प्रार्थना करते हैं। हम लोग अपने दिल की बातों को, अपने निवेदनों को परमेश्वर के साथ में शेयर करते हैं, और हम लोग टंग्स के द्वारा परमेश्वर के साथ में बातें करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पहला कुरिन्थी 14:2 देखेंगे, ग्रेस मैम पढ़ दीजिएगा, पहला कुरिन्थी उसका 14:2। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 2। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। तो इसमें वचन कहता है कि जो हम लोग जब टंग्स बोलते हैं, हम लोग जब अन्य भाषा बोलते हैं, तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हमें जो बोलना होता है, हमारी जो आत्मा को बोलना होता है, वह भेद की बातें हम पिता परमेश्वर को बोलते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन ये एक मोनोलॉग है, ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। और आप लोग कम्युनिकेशन जान रहे होंगे, बातचीत जो होता है वो दो तरफा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अब सिर्फ बोल रही हूँ और सामने वाला चुप है, तो वो उसको कम्युनिकेशन नहीं बोल पाएंगे। हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे। ये जो है ये मेरे तरफ से सिर्फ है। अगर आप भी सामने से बोल रहे हैं तो ये एक कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि अगर कोई किसी का प्रिय है, जैसे किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कोई बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के साथ में रहता है, और वो अपने मम्मी पापा का बहुत प्रिय है,
तो वह जो है वो अपनी बातें अपने मम्मी पापा को बताता है। एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी बातें अपने मम्मी पापा से शेयर करता है और वो सारी चीजों को बताता है और एक टाइम आता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी मम्मी या उसके पापा जिनसे वो बात कर रहा है वो उससे रिप्लाई करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो उससे रिप्लाई की मांग करता है कि वो आए और वो भी कुछ बोले कि उस विषय में कि मैंने आज इसके साथ में बातें की और टीचर ने मुझे डांट दिया। ऐसे करके वो बच्चा बता रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी मम्मी से या पापा से जिनसे वो बात कर रहा है कि वो उनकी बातों पे कुछ बोले। और जब जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि दोनों तरफ से बातें की जाए। अगर सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा और इसी दोनों जब बात करेंगे तब जाके हम लोग दोनों का बातचीत बोल पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और जब हम लोग जब टंग्स बोलते हैं तब हम लोग फादर गॉड से बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग बात बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को इस जगह में ऐसा दिक्कत है या फिर हम लोग इस जगह में ऐसे हैं और ये खुशी है मेरी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारी बातों को हम लोग बोल रहे होते हैं, टंग्स में बोल रहे होते हैं, अपने 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 भाषाओं में बोल रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों के पास में उस समय क्या फादर गॉड रिप्लाई कर रहे होते हैं? हम लोग उस समय सुन ही नहीं पाते हैं कि फादर गॉड रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम लोग टंग्स बोलते हैं और टंग्स बोलते बोलते जब हम लोग रुकते हैं, जैसे टंग्स बोलते बोलते हम जैसे ही आमीन करते हैं तो उसके बाद में जो है परमेश्वर एक्शन में आता है और परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर जब बातें शुरू करता है, परमेश्वर किन चीजों के बारे में बातें करता है फिर? जिन बातों को आपने टंग्स में कहा, अपनी प्रार्थनाओं में कहा, उन्हीं के बारे में फिर परमेश्वर जो है वह बातें करता है। हो सकता है वो आप सिचुएशन के बारे में जो टंग्स बोल रहे होंगे उन सिचुएशन के बारे में परमेश्वर बात कर रहा होगा। आप जिन ये चीजों के बारे में प्रार्थना कर रहे होंगे, आप जिन प्रेयर्स के बारे में प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में प्रार्थना कर रहे होंगे या फिर प्लान्स के बारे में प्रार्थना कर रहे होंगे या फिर कुछ डिवाइन सॉल्यूशंस मांग रहे होंगे कि परमेश्वर मुझे इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो दैट वाज द टाइम, दैट इज द टाइम, वही टाइम है आपका जब आप अपने सॉल्यूशन को गेन करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइट टाइम या फिर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। बहुत सारे जितने भी आप बड़े बड़े प्रीचर लोगों को या फिर आप बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, सब इसे प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, thank you, Holy Spirit. Ezo Friday Gelenius. Agin Zai Perenius Zai. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. और ये होता कैसे है? वेटिंग अपॉन द लॉर्ड करते कैसे हैं? तो वेटिंग अपॉन द लॉर्ड जो है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आप टंग्स बोल के प्रार्थना करके जब आप बैठ जाते हो उसके बाद में आपको बस शांति से बैठे रहना है और आपको वेट करना है कि परमेश्वर आपको रिप्लाई करे, परमेश्वर आपको बोले, परमेश्वर आपसे बात करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको सिंपली बैठ जाना है और उस समय आपको कुछ नहीं सोचना है कि दाल चढ़ा हुआ है, घर में झाड़ू नहीं लगा है या फिर खाना नहीं बना है। ऐसे कुछ भी नहीं सोचना है आपको। आपको बस उस समय इसी ध्यान पे देना है कि आपको जो है आप परमेश्वर का वेट कर रहे हैं और परमेश्वर जो है वो आएगा और आपसे बातें करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अगर हम आयु 33 का 14 में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन लिखता है कि परमेश्वर हमसे दिन में 2 बार बात करता है। ग्रेस मैम,
आप आयub 33 का 14 पढ़ दीजिएगा। अय्यूब 33 उसका 14। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर बातें करता है, लेकिन लोग क्या है? अवेलेबल ही नहीं होते। लोग क्या है? रहते ही नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर फिर बोलता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुन पाते। और जब ऐसा होता है कि लोग नहीं सुन पाते, तो बहुत बार परमेश्वर उन्हें ड्रीम्स और विजन्स के भी थ्रू उनसे बातें करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आप मिस कर देते हैं कभी, तो परमेश्वर के पास में और एक वे है कि परमेश्वर आपके ड्रीम्स एंड विजन को यूज करके आपसे उन समस्याओं के बारे में बातें करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Hebreus alifahansos, escodelegio shikabionza, blasi filirius parida legionosis, lega anselifionus। जब हम लोग पहला सामुएल, अगर हम लोग पहला सामुएल को देखेंगे, पहला सामुएल 3 उसका 9 और 10, तो उसमें एक डिवाइन कोड दिया हुआ है जो हम लोग अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। यस ग्रेस मैम, पहला सामुएल 3 का 9 और 10। पहला सामुएल 3 उसका 9 और 10। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे, तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। सामुएल ने क्या कहा? क्या है कि तेरा दास सुन रहा है। वह अवेलेबल था और उसने क्या कहा? तेरा दास सुन रहा है। जब आपकी बारी हो और आप जब क्वाइट टाइम को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं कि क्या? तेरा दास सुन रहा है। लॉर्ड आई एम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, लॉर्ड आई एम अवेलेबल, टॉक टू मी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि आप जब बोलोगे कि आप अवेलेबल हो, तभी परमेश्वर जो है वो आपसे बात कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नहीं तो वो रहेगा, मगर वह आपसे हो सकता है कि उस समय बातें ना करे, या फिर हो सकता है आप कुछ ना सुन पाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अगर हम लोग यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ को देखेंगे, तो यीशु मसीह का जो प्रेयर लाइफ है, वह एकांत में प्रार्थना किया करते थे। हम लोग देखेंगे लूका की पत्री में से 6 अध्याय का 12वां पद। लूका 6 उसका 12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह क्या है? वो अकेले पहाड़ पर गए और उन्होंने प्रार्थना करने में अपना टाइम इन्वेस्ट किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और उन्होंने पहाड़ पे गए जहां पे डिस्टरबेंस उन्हें नहीं होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वह एक लोकेशन में गए जहां पे लोग इजीली अवेलेबल नहीं कर सकते, उन्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वो एक ऐसे प्लेस में गए जहां पे वह अपने और परमेश्वर के साथ में एक अच्छे टाइम को, एक इंटिमेसी के टाइम को स्पेंड कर पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि आप जब परमेश्वर के सुनने की चाह रखेंगे, तो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ में घिरे हुए होंगे, बहुत सारे
चीजों के साथ में घिरे हुए होंगे, जिससे आप उस चीजों को जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, उन चीजों को आप सुन नहीं पाएंगे। और जब आप सुन नहीं पाएंगे, तो आप उन सॉल्यूशंस को जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन सॉल्यूशंस को हो सकता है ना पाए, वैसा ना होते हुए देखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह का जो एक प्रेयर लाइफ है, वो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह ने जो है वह एकांत में जाकर के एक पहाड़ पे जा रहे हैं, और पहाड़ पे वह अकेले हैं, जहां पे वो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि वह किसी के रीच में नहीं है, क्योंकि कोई उन्हें जा करके कोई अवेलेबल नहीं कर सकता है कि आइए आप मेरे साथ में रहिए, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। वह एक अकेले के प्रार्थना के जगह में गए, ताकि वह पावर डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब वह जाते थे पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए, उसके बाद में जब वो वापस आते थे, तो हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही सामर्थ्य के कार्यों को करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बहुत सारे मिरेकल वर्किंग को करते थे। थैंक यू जीसस। और यही जो एकांत का समय है, यही आपका प्रेयर बैंक है, जो आपको बैकअप देता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और यही जो है, ये आप जितने भी लोगों को देखते हैं बड़े बड़े स्टेज में, वो सब जो है इसी प्रेयर बैंक के वजह से जो बड़े बड़े कार्यों को कर पाते हैं। उसके पीछे कमरे के अंदर में कितने सालों की, कितने महीनों की मेहनत रहती है, वह इसी इसी लाइन में है, इसी पोर्शन में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। और अगर हम लोग पतरस और यूहन्ना के विषय में देखेंगे अभी, कि पतरस और यूहन्ना को कैसे बोला गया, और पतरस और यूहन्ना ने क्या किया। आइए हम लोग देखेंगे प्रेरितों 4:1। प्रेरितों 4 उसका 1। जब वे लोगों से यह कह रहे थे, तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। हालेलुया। तो प्रेरित 4 में जो लिखता है वह है कि जो पतरस और यूहन्ना थे, जो पतरस और यूहन्ना थे, उन दोनों मिल करके वो नगरों में प्रीच कर रहे थे। वो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहे थे, और यीशु मसीह के जी उठने की और मरण के जी उठने की गवाही देते थे और प्रचार करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इन बातों को देख करके सदुकियों और सरदार लोग जो थे, वो पसंद नहीं करते थे, और वे उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन देखते हैं कि उन दोनों ने क्या किया और उन लोगों ने क्या बोला ऐसा। तो हम लोग 18 और 20 को देखेंगे। 4 का 18 और 20। प्रेरितों 4 18 और 20। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। 20। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो लोग चढ़ने लगे कि तुम लोग जो है बोलना नहीं, कि यीशु नाम से मत बोलना और कुछ नहीं सिखाना यीशु नाम से। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा बोला, तो उसके बाद में हम लोग अगर 23 और 24 को देखते हैं, तो उसमें वचन कहता है, मैम पढ़ दीजिएगा। प्रेरितों 4 23 और 24। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था, उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया।
तो उन्होंने क्या किया, वे वहां से गए और उसके बाद में अपने साथियों के साथ में मिलकर के उन्होंने प्रार्थना की। और वे जो थे उन्होंने कोई भी परमेश्वर के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और साथ ही साथ उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके खत्म किया, तब क्या हुआ, आइए हम लोग देखते हैं। 31 पढ़ दीजिएगा मैम। प्रेरितों 4 उसका 31। जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब वे प्रार्थना करके खत्म किए, वह प्रार्थना कर नहीं रहे थे, वो प्रार्थना करके खत्म किए, और उसके बाद में जो है परमेश्वर के जो जो परमेश्वर से है वह परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन लिखता है कि वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो उनके अंदर में जो था वह फिर दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, वो होली स्पिरिट से भर गए, और उनके अंदर क्या है, बोल्डनेस आ गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। उनके पास में जो है वो पावर उन्होंने रिसीव किया जब उन्होंने प्रार्थना किया, और वे जब रुके, उसके बाद में उन्होंने पावर को रिसीव किया और बोल्डनेस को रिसीव किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। रेटेलोफाहस जखाइदा वलीना जोटेलेवेनियुस। जैसे हम लोग लूका में देखे थे कि यीशु मसीह अकेले में जाते थे, और वे जब वापस आते थे तो वह पावर के साथ में आते थे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले जो पतरस और यूहन्ना है, वह जब प्रार्थना करके खत्म कर रहे हैं, तो वे और उनके साथ में जो है वो सब कोई जो है वो होली स्पिरिट से भर जा रहे हैं, और वो उसके बोल्डनेस से भर जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और वे अधिकाई रूप से बहुत सारे कार्यों को किए, और उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाया और परमेश्वर के बहुत सारे कार्यों को किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर जो है वह अपने वचन के द्वारा, या फिर आप प्रॉफिट्स के द्वारा बातें करता है, या फिर वो आपसे डायरेक्ट भी बात कर सकता है। या तो वो आपसे डायरेक्ट वचन से, या फिर आपको डायरेक्ट कोई वर्ड देगा, पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, या फिर एक सेंटेंस हो सकता है। ऐसे आपसे बातें कर सकता है परमेश्वर। या फिर आपके साथ में परमेश्वर इमेजिनेशंस के थ्रू भी बात कर सकता है, ड्रीम्स एंड विजन्स के थ्रू भी बात कर सकता है। कि आप कुछ चीजों को, जैसे आप अब प्रार्थना करना खत्म किए, तो आप बैठे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप जैसे कोई कार के बारे में आप प्रार्थना करके खत्म किए, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी आ रही है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो लैम्बोर्गिनी होगी, आप इमेजिन कर रहे हैं कि वह जो होगी वो पिंक कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी, येलो कलर की होगी। ऐसे आप इमेजिन कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, और उसके बाद में जो है, और आपने फिर उसी कार को शोरूम में देखा, और आपने बोला कि यही वो गाड़ी है जिससे मुझे लेना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और आप श्योर हो जाओगे कि यही चीज जो है ये मेरे लिए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एंड ड्रीम्स एंड विजन के जो बारे में है, हम लोग दानियल से बेहतरीन नहीं देख सकते, तो हम लोग दानियल की पुस्तक में देखेंगे, दानियल 2 उसका 18। दानियल 2 उसका 18। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। 19 भी पढ़ दीजिएगा मैम। 19।
तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। हालेलुया। थैंक यू मैम। सो दानियल 2 का 18 और 19 में लिखता है, 18 में आपको दिखाता है कि कैसे दानियल ने प्रार्थना के विषय में कहा, कि दानियल ने अपने दोस्तों को भी कहा और वह खुद भी प्रार्थना किया कि उसके संगी और वे जो है बचाए जाए। वह सब कोई प्रार्थना किए मिल करके, और 19 के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि 19 में जैसे लिखा है, जो दानियल था, दानियल ने एक विजन को रिसीव किया नाइट विजन में, कि जो परमेश्वर जिन बातों को वह खोज रहा था, उन बातों को उसने अपने विजन में पाया। हालेलुया। और ना ही सिर्फ उन बातों को उस विजन में पाया उसने, बल्कि जब वो विजन आया उसके बाद में लिखता है कि उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने सिर्फ प्रार्थना ही नहीं की, वह जब प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में उसे जब विजन रिसीव हुआ, उसने परमेश्वर के विजन को रिसीव किया और उसने परमेश्वर को धन्यवाद भी दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और उस विजन ने उसकी और उसके संगियों की जान बचा ली। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। यदि ऐसा होता कि उसे विजन आता ही नहीं, तो फिर हो सकता था आज हम लोग उसके बारे में नहीं आज पढ़ रहे होते, और या फिर उसके बारे में चर्चा हमारे बीच में नहीं हो रही होती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। लेकिन आइए हम लोग देखेंगे मूसा और जोशुआ के बारे में। तो निर्गमन का मैम पढ़ दीजिएगा, निर्गमन 33 उसका 11। निर्गमन 33 उसका 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। सो मूसा जो था वो परमेश्वर से बातचीत करता था, और उसका स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं कि वो कितना बेहतरीन यहाँ लिखा गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे यहाँ लिखता है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात किया करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। हालेलुया। आप समझ सकते होंगे किस प्रकार का इंटीमेसी है ये। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कि मूसा जो है वो परमेश्वर से बात कर रहा है, और इस प्रकार बात कर रहा है जैसे वो अपने भाई से बात कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। और इसमें लिखता है कि जब मूसा लौट भी आता था ना, तो उस नून का पुत्र जो है, जो जोशुआ है, वो वहीं पे तंबू में से निकलता ही नहीं था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो वेट करता था। जब मूसा जब था वो अंदर जाता था, तब भी वो उसका वेट करता था कि मूसा बाहर आए, और जब मूसा बाहर भी आ जा रहा है तब भी वो वहां वेट कर रहा है। हालेलुया। और इसका जो वेटिंग जो है, और जो वो वेट करना है, वह किस प्रकार उसके लिए उसके जीवन में फलदायी हुआ, किस प्रकार उसके लिए आशीष का कारण हुआ, हम लोग देखेंगे जोशुआ 1 का 1 और 2 में। यहोशू 1 उसका 1 और 2। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूँ। हालेलुया।
यहाँ पर मूसा जो है अब मर चुका है और परमेश्वर अपने बातों को प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसने किसको सिलेक्ट किया? उसने जोशुआ को सिलेक्ट किया, उसने यहोशू को सिलेक्ट किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि यहोशू जो था उसने अपने आप को ऐसा बनाया था कि वह जो परमेश्वर के लिए वेट कर सकता था। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के लिए वेट कर सकता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। उसका जो था वह वेटिंग अपॉन द लॉर्ड के ऊपर फोकस था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वह जो था वो प्रैक्टिस कर रहा था, वह मूसा के लिए वेट करता था। और जब परमेश्वर मूसा के मर जाने के बाद में अब बात करने आ रहा है, तो वह यहोशू को ही पा रहा है कि वह यहोशू ही है जो पूरे नगर में अवेलेबल है सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर को सुनने के लिए। और कोई अवेलेबल ही नहीं है, वहां कोई है ही नहीं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप हजार की भीड़ में आप अकेले इकलौते हो और वहां पर सिर्फ आप ही एक चीज को सुन पा रहे हो, एक इंस्ट्रक्शन को सुन पा रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर सिर्फ आप ही हो सकता है, उस पूरी भीड़ में से परमेश्वर सिर्फ आप ही से बात करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लेकिन उस समय हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर हम भीड़ में हैं तो हमें बहुत कॉन्शियसली सुनना पड़ेगा कि उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए, क्योंकि जो भी बातें होती है उसका सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और उस फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए हमारे कान जो है वो ट्यून होने चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग सुन पाएंगे तभी हम उस मैसेज को गेन कर पाएंगे जो कि हम लोगों को बेनिफिट दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि हम लोग वेटिंग अपॉन द लॉर्ड कैसे कर सकते हैं। और वेटिंग अपॉन द लॉर्ड जो है वह आपको कैसे आपको हेल्प कर सकता है। और वेटिंग अपॉन द लॉर्ड जो है कितना पावरफुल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हमने जोशुआ के बारे में देखा कि जोशुआ से परमेश्वर ने मूसा के बाद बातें की, क्योंकि उसी को उसने अवेलेबल पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और जब सामवेल था तब सामवेल था तब परमेश्वर ने चुनाव किया कि वह उस समय अब एक ऐसी पीढ़ी से बात करेगा, एक एक ऐसे लोग से बात करेगा जो परमेश्वर के उस वर्ड को कैरी करके आगे बढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब सामवेल के पास में शब्द आया और सामवेल ने कहा कि वह अवेलेबल है, और सामवेल ने उस वर्ड को सुना और वह उस समय तक था कि परमेश्वर मैं उपस्थित हूँ। और उसने सारे जो परमेश्वर ने कहा उन सारी बातों को सुना। यहाँ तक कि उस समय जो एली है, एली भी वहां पर है, लेकिन परमेश्वर जो है वो चुनाव कर रहा है कि वह उस समय सामवेल से ही बात करेगा, ना कि एली से बात करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि उस समय जो परमेश्वर था वह सामवेल को उठाना चाहता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वह सामवेल को बड़ा करना चाहता था। और सामवेल हम लोग देख सकते हैं कि सामवेल जो था एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अभी जब रैप्चर का समय नजदीक आ रहा है, हम लोग अपने सिचुएशन के लिए तो इन बातों को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कान ऐसे ट्यून होने चाहिए कि हम लोग जो है उस अंतिम तुरही को सुन पाए, ताकि हम लोग रैप्चर में उठाए जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारे कान उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून होने चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी में हम लोग परमेश्वर की तुरही, अंतिम तुरही को सुन पाए, जिससे हम लोग जब बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया, इससे हम लोग बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम लोग जब हैं, हम लोग परमेश्वर को सुनने के लिए जब अवेलेबल रहेंगे और हमारे पास में हमें उस फ्रीक्वेंसी को सुनेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर उन बड़ी बातों को करेगा जैसा उसने आपसे कहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो आज के सेशन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आइए हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा निश्चय प्रभु हमारे बीच में, हमारे मध्य में है और हमारे अंदर है प्रभु, मेरे ऊपर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन लोगों को चुना है और बुलाया है और नियुक्त किया है ताकि ये फल उत्पन्न करे और यह रैप्चर में उठा लिए जाए। यीशु के नाम से प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि इन वचनों को पिता इन्होंने सुना है और निश्चय ही प्रभु यह मैं विश्वास करती हूँ कि ये वेटिंग अपॉन द लॉर्ड को प्रैक्टिस करेंगे और जिस प्रकार प्रभु मैं भी इन चीजों को प्रैक्टिस कर रही हूँ यीशु के नाम से प्रभु, इन चीजों को हम और भी गहराई से सीखने को पाए आपके संग होकर के। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप हमसे बातचीत करिए और यीशु के नाम से प्रभु हम हमेशा आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हमेशा आपसे सुनना चाहते हैं और जिस दिन प्रभु आप बादलों पर आए आपकी तुर ही हम हमेशा सुनने पाए प्रभु। आप जब भी बादलों पर आए आप पिता, जो अंतिम तुर ही होगी वह हमारे कानों के फ्रिक्वेंसी को मैच करेगी यीशु के नाम से। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर हर एक उपस्थित लोगों के लिए पिता, और मैं प्रॉफिट दानियल एंथनी के लिए और उनके फैमिली के लिए धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए और सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव मैं आपको देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू जीसस। एंड हमारे बीच में अगर प्रॉफिट हैं तो वी वेलकम यू प्रॉफिट, वी वेलकम यू, ओवर टू यू। Praise the Lord. Thank you, Jesus. So thank you, Anna Sophia ma'am, for a very amazing session. और मुझे लगता है कि एक दिन आपके लिए कम हो गया, राइट? एना मैम ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। निश्चय जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं और हमारा डिजायर होता है, हम उससे सुनते हैं। मैन, अगर हमारा डिजायर है परमेश्वर से सुनना, देन हम परमेश्वर से सुनते हैं। मैंने पिछले दिनों, आज मैं बैंगलोर में सेशन ले रहा था और बैंगलोर में जो मैंने सेशन लिया बहुत ही अच्छा सेशन था और थैंक यू जीसस। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, यदि आपका डिजायर है सुनने का, देन यू विल ऑलवेज 110% आप परमेश्वर को सुनोगे। क्या मैं, अगर आपको किसी से डिजायर होता है सुनने का, मैं इस व्यक्ति को सुनना चाहता हूँ, मैं इसको सुनना चाहता हूँ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, अगर आपका डिजायर है तो क्या आप उसे हासिल नहीं करते हो? एक दिन 2 दिन के अंदर में क्या आप उसे हासिल नहीं करते हो? आप करते हो। क्यों करते हो पता है? क्योंकि वो आपका डिजायर है और उसके बिना आप जी नहीं पा रहे हो। दैट इज हाउ आप परमेश्वर का जब वेट करते हो, यू विल योरसेल्फ हियर गॉड टॉक टू यू। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू। और कल मैं वापस कैपिटल ऑफ झारखंड आ रहा हूँ और कम इन अ बिग नंबर। ओके, कम सेशन में आप लोग आते रहिए, सीखते रहिए। सी, बड़ी चीज ये नहीं है कि हमारे बीच में अंशु मैम या आयना मैम बोल रही है, बड़ी चीज ये नहीं है। अगर आप इनका स्टार्ट देखते ना तो ये लोग वैसे नहीं थे कि वो सेशन ले सकते थे, बट टुडे दे आर टेकिंग द सेशन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। दे आर ग्लोरीफाइंग जीसस बाय टेकिंग द सेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, may God bless you. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Okay, सबों को बाय, praise the Lord. Thank you Anna Sophia ma'am, may God bless you.
Keep growing. God bless you. सबको bye bye. Thank you, Jesus. Thank you, Prophet. Thank you, sir. Thank you, ma'am.